जिन क्या होते हैं? आप लोगों ने बहुत सारी दफ़ा ये चीज़ सुनी होगी कि यार जिन होते हैं, जिन होते हैं, जिन आते हैं। तो चले मैं आपको बता देता हूँ जिन क्या होता है। आपको मैं खा जाऊंगा। तो आपने जब ये इस तरह की बेहुदा हरकतें होती हुई देखी होंगी तो आपने समझा होगा यार इस बंदे को जिन आ गया। एक्चुअल में होता क्या है, इसको कहते हैं DID, ठीक है, और इसको साइकोलॉजिकली एक डिसऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारी इस पे रिसर्च भी हो चुकी हैं। अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने अंदर ही एक आइडेंटिटी बना लेते हैं जो कि हमें लगता है कि हम वो हैं। जैसे कि एक शख्स बाहरी तौर पे बहुत अच्छा है मगर उसे अंदर ही अंदर एक चीज़ खा रही है कि यार वो अच्छा नहीं है, यानी वो चीटिंग कर रहा है, वो फेक चीज़ें कर रहा है, तो उसके अंदर ये जो है वो एक स्प्लिट डिसऑर्डरनेस हो सकता है। अब आप हंसेंगे मेरी बातों पे, आप कहेंगे यार ये तो बकचोदी है मतलब। तो आप ये देखेंगे कि ये जो जिनों का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों में होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। उन्हें बचपन में बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर शैतान आ जाएगा, डीमन आ जाएगा, ये मत करो, बहू खा जाएगा, बहू आ जाएगा, हुआ आ जाएगा। तो अब वो छोटे बचपन में जो ब्रेन डेवलप हो रहा होता है वहाँ पे जो है वो हमारे ब्रेन में एक चीज़ आ जाती है कि यार शैतान मेरे अंदर आ जाएगा, शैतान मेरे अंदर आ जाएगा। जबकि आप ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ ये देखेंगे कि ये हमारे इंडिया पाकिस्तान में ही है। ये झाड़ फूक का तरीका इधर हमारे हिंदू भाइयों में क्या है, झाड़ फूक करेंगे। और आप ये देखें कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया गया है कि अगर बुरी चीज़ है, मुसलमानों में तो ऐसा होता है कि बुरी चीज़ है ना तो हम वो कहेंगे ये हिंदू जो है वो जिननी आ गई थी, ये हिंदू चुड़ैल थी, ये हिंदू जिन आया हुआ था, ये जिन इसका हिंदू है, ये बहुत ख़राब है। और अगर कोई अच्छी चीज़ें करने लगता है तो ये इसके ऊपर परी आई हुई थी, इसके ऊपर फरिश्ता आया हुआ था, ये इसके ऊपर मुसलमान जीन है बहुत पुराना। और हिंदुओं में भी मुझे लगता है सेम कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्योंकि मेरा ज़्यादा उठना बैठना तो मुसलमानों में है, तो मैंने इनके ड्रामे ज़्यादा देखे हैं एज़ कम्पेयर देन टू हिंदुओं। तो हिंदुओं में भी ऐसा होता होगा कि इसके ऊपर मुसलमान जीन आया हुआ था और वो सारी चीज़ें। अब आप बात करेंगे कि जॉन भाई अगर आपकी बातें ठीक हैं तो लोग कैसे लैंग्वेजेस बोलने लगते हैं। आपके हमसाए में, आपके आस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग गुजरे होंगे जो कि अरबी बोलने लगते हैं, जो कि जो है वो उर्दू बोलने लगते हैं, संस्कृत बोलने लगते हैं या हिंदी बोलने लगते हैं। एक्चुअली हमारे जो ब्रेन है इसकी दो मेमोरीज होती हैं। एक ब्रेन की मेमोरी जो हम एकदम जल्दी याद रखते हैं, एक हमारा शॉर्ट ब्रेन होता है जो कि मेमोरी को स्टोर रखता है। यानी कि हमने अगर एक चीज़ सुन भी लिया, हमारा ब्रेन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि साइंस ने अभी तक इसके ऊपर टोटली रिसर्च नहीं की। यानी कि इंसान का जो ब्रेन है सिर्फ 9% अभी तक एक्सप्लोर किया गया है, इससे ज़्यादा अभी फुली एक्सप्लोर भी नहीं किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि हम अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी, इतना साइंटिफिकली इम्प्रूव होने के बावजूद भी हम जो है अभी तक ह्यूमन ब्रेन को फुली जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर सके। यानी कि सिर्फ 9% हमारा जो ब्रेन है वो एक्सप्लोर हुआ है। तो इसमें जो है अब हमारे जो ऑफ ब्रेन है, यानी जो हमारा, जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, वहाँ पे मेमोरी स्टोर होती हैं। तो हम जो लैंग्वेजेस फिल्मों में सुनते हैं या कुरान पाक सुनते हैं या ऐसी चीज़ें सुनते हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं याद कर सकते, मगर जब हमारे ऊपर वो जिन आ जाता है या माता आ जाती है जो हम ऐसे सांप से डसवा लेते हैं या पूरा दूध फेंक देते हैं अपने अंदर, और कई लोग तो अपना हाथ जला लेते हैं, वो अनकॉन्शियस ब्रेन में चले जाते हैं। और जैसे उन्हें दोबारा से उनकी पर्सनैलिटी वापस आती है, उनकी पर्सनैलिटी दोबारा स्प्लिट करती है, तो उन्हें वो सब चीजें भूल चुकी होती हैं। अब हम आते हैं दोबारा से, तो फिर वो लैंग्वेजेस वगैरह वो कैसे याद रहती हैं। जैसे कि कोई शख्स बच्चा बन जाता है, कोई शख्स बूढ़ा बन जाता है, और कोई शख्स मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मेरे अंदर मौत आ गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, उस टाइम आपने डरना नहीं होता। इसका वीडियो 2 में मैं आपको इलाज भी बताऊंगा। अच्छा, अब आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जितने भी जिन चुड़ैले माता आ रही है ना, वो सिर्फ यही लैंग्वेजेस यूज करेंगी जो कि आपके कॉन्टिनेंट में बयान की जा रही है। कभी आपने देखा है कि कोई जिन आया वो इंग्लिश बोल रहा है, हाय माय नेम इज डेविड, आई केम फ्रॉम यूएसए, आई केम फ्रॉम कनाडा एंड आई केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, आई विल ईट यू गाइस, आई जस्ट फिनिश माय क्रिकेट एंड देन आफ्टर फिनिशिंग माय क्रिकेट आई थॉट आई हैव टू कम पाकिस्तान। आप ये चीज़ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो तालीम है उसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो इंग्लिश बेस्ड भी जो बच्चे पढ़ते हैं, या जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो है वो इतने अच्छे इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल सकते। तो इसलिए जो हमारी स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है वो हमेशा ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है जिसमें वो फ्लुएंट होती है, और वो ऐसे कहानियाँ सुनाती है कि मैं 700 साल पुराना जिन हूँ और मैं जो माता हूँ वो मैं 5000 साल पुरानी माता हूँ।
आप कहेंगे कि आपने अपनी आंखों से देखा है कि उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि जिसके जवाब उन्होंने बिल्कुल सही दिए हैं। जैसे कि आपने पूछा वो हड्डियां खाते हैं, वो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें वो कहते हैं जो है वो मनी खाते हैं मर्दों की, और जिसमें कहते हैं कि औरत की योनी यानी उसकी बच्चादानी खा गए हैं, उसके जो है वो फेफड़े खा गए हैं, मैंने इसका घर तबाह कर दिया। इस तरह की फजूलियात बातें आपको जो है वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें सुन रखी होंगी। वीडियो का पार्ट 2 देखना जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनसे जान कैसे छुड़ानी है। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे कि ये टाइम टू टाइम पे जो है वो आपकी स्प्लिट पर्सनालिटी पेश आएगी, कि जब कोई प्रॉपरली आपको एक ओकेजन बन जाएगा, यानी आपको वो चीजें महसूस होने लग जाएंगी। इसकी एक मिसाल ऐसे लेते हैं कि साइंटिफिकली एक रिसर्च की अमेरिकन रिसर्च में बताया गया है कि 70% ऐसे लोग हैं जो कि अपनी स्प्लिट पर्सनैलिटी को एक ना एक दफा जिंदगी में जरूर महसूस करते हैं। अब आप मेरी बात से हाँ या ना कहेंगे कि आप जब सो रहे होते हैं आपका ब्रेन जो है वो 7 लेयर्स पे जाता है। 7 लेयर जाने के बाद आप नींद की हालत में जाते हैं। जब आप अपनी सेकंड और थर्ड लेयर के अंदर मौजूद होते हैं तो आप की आंखें खुली होती हैं, आप सारी चीजें सुन रहे होते हैं, और सडनली आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ पांव हिलना बंद हो चुके हैं और आपके सामने कोई चीज आ गई और उसने आपका गला पकड़ लिया, या आप एक बहुत ऊंची चीज से गिर रहे हैं बट आप कॉन्शियसली होते हैं और आप अपना कुछ भी नहीं हिला पाते। तो वो आपका ब्रेन उस टाइम पे उसी लेयर में और उसी जो है वो स्प्लिट आइडेंटिटी में होता है, और जब आप सडनली उठते हैं तो आप सिर्फ एक चारपाई पे होते हैं, जबकि आपके पास ना कोई जिन होता है, ना कोई चुड़ैल होती है, ना कोई भूत बात होता है। अब आपकी पर्सनैलिटी अगर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है तो आप इस चीज से बाहर निकल जाते हो, और बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वो इससे नहीं निकल पाते हैं, वो इस चीज को बार बार महसूस करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मुंह से ब्लेड्स निकलना, हाथों का काटना और वो सारा कुछ, एक्चुअली में उन्होंने अपने पास ये चीजें पहले से छुपा के रखी होती हैं और उन्हें खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि उनका अनकॉन्शियस ब्रेन उनके साथ खेल रहा होता है। यानी कि जब एक पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप होगी, यानी कि आपके अंदर भूत आएगा, माता आएगी, या कोई जिन आएगा, या कोई भी चीज आएगी, तो उस वक्त आपने जो हरकतें की होंगी, ये जो ब्लेड छुपाए होंगे, ये जो चीजें वहां आपने कहीं छुपाई होंगी, वो ऑन द स्पॉट आपको याद नहीं रहेंगी। और जब आपकी जेब से निकलेंगे, जेब में पैसे, ब्लेड, किसी के बाल और यानी कि गुड़िया यानी कि सुइयां या कुछ ऐसा, तो आप कहेंगे ये सारी चीजें कहां पे आई हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी आपके सामने कोई शख्स जिन आए, परी आए, भूत आए, सबसे पहला एक एक्सपेरिमेंट उसके सामने ये करना है, उसके सामने ना कुछ वर्ड्स लिख लेने हैं, ऐसे वर्ड्स लिख लेने हैं यानी कि जैसे कि कोई लॉटरी का नंबर, जैसे कि अपने शिनाख्ती कार्ड का नंबर, जैसे कि अपने फादर के शिनाख्ती कार्ड का या मोबाइल का नंबर, और या जैसे कि अपने किसी दोस्त के 2-3 मोबाइल नंबर्स लिख लेने, और फिर उसको कहना है कि हाँ अगर तुम माता हो तो मेरी जेब में कौन सा नंबर है ये जरूर बताना। और अगर वो बता दे तो इसका मतलब भाई डरने की बात है, बट साइंटिफिकली ऐसा प्रूव नहीं हुआ। सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह इन लोगों से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। एक्चुअल में इस दुनिया में कोई भी भूत प्रेत जैसी चीज नहीं होती, वरना हम लोग रातों को 12-12, 11-11, 2-2, 3-3 बजे तक ट्रक चलाते हैं और कहीं पे भी अपना ट्रक रोक देते हैं रोड पे, जंगलों में, और कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहां पे दूर दूर तक कोई ट्रैफिक भी मौजूद नहीं होती। तो आके कभी मुझे किसी जिन ने नहीं पकड़ा। जब मैं छोटा था, हाँ मैं भी उसी सोसाइटी में रहता था, वहीं पे रहता था, मुझे एक गली से गुजरते हुए भी डर लगता था। तो आज मैंने जब रिसर्च करना शुरू की तो जिन और भूत के नाम की कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होती। इसके ऊपर यूट्यूब पे, फेसबुक पे और गूगल पे बहुत सारी ऐसी एनजीओस काम कर रही हैं जो कि आपको, अगर आपने साबित कर दिया कि यहाँ पे किसी घर में जिन है या आपके किसी बहन भाई में, रिश्तेदार में जिन है, तो आपको लाखों पाकिस्तानी रुपीस, इंडियन पाकिस्तानी रुपीस और मिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं। तो लाखों कम होते हैं, जो है वो मिलियन ज्यादा होते हैं। तो अगर आप मिलियंस कमाना चाहते हैं तो जाके सिर्फ गूगल पे लिखें आई प्रूव स्प्लिट पर्सनैलिटीज, आई प्रूव द गोस्ट एंड आई वांट रिवॉर्ड, तो लॉट ऑफ आपके पास जो है वो आ जाएंगी। आई हैव अ प्रूफ, तो आप जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप देखते होंगे कि वो जो टीवी वाले जो है वो जाते हैं, वो क्या था, और लॉट ऑफ कैमरास और वो जो ट्रिक्स लेके जाते हैं। मगर आप अगर उनमें से रियल पर्सन को भी फोन करके पूछें और उनको कहें कि अपनी गीता पे हाथ रखें, कुरान पे हाथ रखें, तो वो कहेंगे हमने चीजें महसूस की हैं, देयर इज अ गुड एनर्जी, देयर इज अ बैड एनर्जी। बट जो चीजें और इक्विपमेंट वो यूज करते हैं, इसके ऊपर भी साइंटिफिकली रिसर्च हो चुकी है कि वो जो चीजें और वो जो पैराग्राफ्स वगैरह दिखाते हैं कि अगर आपके पास एक मोबाइल भी हो तो उससे भी लाइट ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाएगी, और इंफ्रारेड जो है आपको, अगर कैमरा यूज करते हैं तो आप हटते हैं कहीं से तब भी आपकी जो है वो गरमाइश वहां पे रह जाती है। तो इसलिए प्रॉपर अभी तक कोई भी प्रूवन साबित नहीं हुआ। मगर अगर आपको लगता है आप ज्यादा स्मार्ट है, आपको पता है और आप जानते हैं कि ऐसा कर सकते हैं, तो आप प्रूव करें और
लॉट ऑफ एनजीओज हैं और कम से कम उस एनजीओज में एक मेरा नाम मेरा भी शामिल कर लें। मैं ज्यादा तो नहीं, आपको 5 लाख, 500,000 पाकिस्तानी दे सकता हूं। अगर आपने ये साबित कर दिया कि आपके किसी बहन भाई के अंदर जिन है, मैं उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा। अगर आपने साबित कर दिया और मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया और अगर वाकई में उसने बता दिया कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। और ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, ये मेरा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए रहेगा कि अगर कोई साबित कर दे कि इस दुनिया में जिन होते हैं। सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपने इनसे जान छुड़ानी है। थैंक यू सो मच।